नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम निबंध विधा के प्रश्नों को देखेंगे। आशा है आपने निबंध की पिछली क्लास को देखा होगा जिसमें हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे प्रश्नों में। पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है? भारतेंदु, सदा सुखलाल, आचार्य शुक्ल या इंसान अल्लाह खां? अलग अलग विद्वान अलग अलग रचनाकारों को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। अगर बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की और डॉक्टर गुलाब राय की, तो वह हिंदी का प्रथम निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं और यह सर्वमान्य तथ्य भी है, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की, तो यह बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं और गणपति चंद्रगुप्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। यह हमने पिछली क्लास में भी देखा था। प्रश्न संख्या 2 है, पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने, डॉक्टर नामवर सिंह ने या रामचंद्र शुक्ल ने? अभी हमने देखा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। इनके अलावा डॉक्टर श्री कृष्ण लाल भी बालकृष्ण भट्ट को ही हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृति के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रेमघन? हालांकि यह नाम इस तरह से नहीं होना चाहिए था, इसका सही नाम है, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। नाम है सही इसका स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? आत्मगौरव, माता का स्नेह, चंद्रोदय या कलिराज की सभा? पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? सही उत्तर है कलिराज की सभा। यह बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध माना जाता है और यह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? कवि वचन सुधा पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 5 देखिए, भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना गया है? पंडित बालकृष्ण भट्ट को, भारतेंदु जी को, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को या पंडित प्रताप नारायण मिश्र को? भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार की बात करें तो यह है बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा पंडित बालकृष्ण भट्ट के बारे में, यह हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, बादशाह दर्पण के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या राधाचरण गोस्वामी? बात करें बादशाह दर्पण निबंध की, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, राधाचरण गोस्वामी का निबंध कौन सा है? तदीय सर्वस्व, संगीत सार, यमलोक की यात्रा या एक अपूर्व स्वप्न? राधाचरण गोस्वामी का निबंध कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा यमलोक की यात्रा। यह राधाचरण गोस्वामी का निबंध है और इस निबंध के बारे में एक बात याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है, स्वप्न शैली में लिखा गया यह निबंध है। प्रश्न संख्या 100 माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 8 है, निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, काशीनाथ खत्री या अंबिका दत्त व्यास? साहित्य नवनीत निबंध संग्रह किसका है? यह है अंबिका दत्त व्यास का निबंध संग्रह, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 9 है, भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र? भारत खंड की समृद्धि किसका निबंध है? यह है श्रीनिवास दास का निबंध, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, लेखक या रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? कहानी में, निबंध में, उपन्यास में या कविता में? लेखक या रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप सबसे ज्यादा निबंध विधा में उभरती है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का एक कथन है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का कहते हैं कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वतंत्र पूर्वक परंतु किसी विशेष सौष्ठव, सजीवता और व्यक्तित्व के साथ अपने भावों, अनुभवों और विचारों को व्यक्त करता है। तो जब लेखक अपने भाव, विचार और अनुभव को व्यक्त करेगा तो उसके व्यक्तित्व की छाप तो सबसे ज्यादा हमें निबंध विधा में देखने को मिलेगी ही।
ठीक है, तो यह डॉक्टर भगीरथ मिश्र का कथन था, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, समझदार की मौत है निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु जी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। समझदार की मौत है निबंध के लेखक कौन है? से उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र। समझदार की मौत है प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। शुक्ल जी, इन्हें हिंदी का एडिसन कहते हैं। और रामविलास शर्मा का एक कथन है इनके बारे में, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। कहते हैं रामविलास शर्मा कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। यह कथन है रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, भारतेंदु जी के किस निबंध को विचारात्मक निबंध और साहित्यालोचन दोनों विधाओं में रखा जा सकता है? बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय, तदीय सर्वस्व या नाटक? इनमें से कौन सा निबंध है जिसे विचारपरक और साहित्यालोचन दोनों प्रकार के निबंधों में रखा जा सकता है? यह निबंध है नाटक निबंध। 1883 ईस्वी में यह नाटक निबंध प्रकाशित हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 13 है, हिंदी के आरंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा है? शुक्ल जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने या शिवदान सिंह चौहान ने? हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, हमें रचनाकारों को उनकी रचनाओं से मिलाना है। बात करें कश्मीर कुसुम की, तो यह है भारतेंदु जी की रचना। रसज्ञ रंजन किसकी रचना हो जाएगी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हो जाएगी। वही बात करें ईश्वर भी ठठोल है, तो यह किसकी रचना हो जाएगी? बालकृष्ण भट्ट की रचना हो जाएगी। और सच्ची वीरता किसका निबंध है? यह है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? शिवदान सिंह चौहान का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? निबंध गद्य की कसौटी है, किसने कहा है? यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। शुक्ल जी का एक कथन है, कहते हैं कि निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो यह कथन था पूरा, लेकिन कथन के बीच से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है। तो बड़े बड़े कथन को याद कीजिए ताकि उनमें से अंदर से छोटे कथन अगर पूछे जाएं तो वो याद रहें। प्रश्न संख्या 16 है, हिंदी का मोंतेन किसे कहा गया है? सदासुख लाल को, भारतेंदु जी को, अंबिका दत्त व्यास को या बालकृष्ण भट्ट को? हिंदी का मोंतेन किसे कहा गया है? से उत्तर है बालकृष्ण भट्ट को। इन्हें हिंदी का स्टील और मोंतेन दोनों कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? भारतेंदु जी को, सदासुख लाल को, बालकृष्ण भट्ट को या लल्लू लाल को? शिवदान सिंह चौहान किसे मानते हैं हिंदी का प्रथम निबंधकार? से उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। प्रश्न संख्या 18 देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने या शिवदान सिंह चौहान ने? प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीधे सीधे ये नहीं कहा है कि प्रताप नारायण मिश्र हिंदी के एडिशन है। उनका एक कथन है, कहते हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया है। तो इस तरह से क्रम अगर हम देखें तो प्रताप नारायण मिश्र के लिए इन्होंने एडिशन शब्द का इस्तेमाल किया है और बालकृष्ण भट्ट के लिए इन्होंने स्टील शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 है, कचहरी में सालिग्राम जी निबंध के प्रणेता कौन है? किसका निबंध है? भारतेंदु जी का, बालकृष्ण भट्ट का, प्रताप नारायण मिश्र का या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का? कचहरी में सालिग्राम जी, यह निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, हिंदी में कलात्मक निबंध के जन्मदाता किसे माना जाता है? सरदार पूर्ण सिंह को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को या रामचंद्र शुक्ल को? हिंदी में कलात्मक निबंधों के जन्मदाता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 21 है, विचार विधि में किसके निबंध संग्रहित हैं? शुक्ल जी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, विद्यानिवास मिश्र के या हजारी प्रसाद द्विवेदी के? विचार विधि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों को संग्रहित किया गया था। 1930 में यह प्रकाशित हुआ था निबंध संग्रह, और इसमें निबंधों की संख्या थी 12। कितने निबंध थे इसमें? इसमें थे 12 निबंध, ठीक है। और इसके संपादक स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही थे। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? सरदार पूर्ण सिंह को, शिवपूजन सहाय को, हरिशंकर परसाई को या विद्यानिवास मिश्र को? बात करें भाषा के जादूगर की तो यह कहा जाता है शिवपूजन सहाय को। इन्होंने लगभग 200 निबंध, 200 से अधिक निबंध लिखे थे, लेकिन 200 निबंध इनके शिवपूजन सहाय रचनावली के तीसरे खंड में संग्रहित किया गया है, इनके 200 निबंधों को, ठीक है। और इनका एक निबंध संग्रह है, नाम बहुत छोटा सा है, निबंध संग्रह नाम है इनका कुछ, ठीक है। इनका निबंध संग्रह है कुछ। मुझे इसका समय यानी कि प्रकाशन वर्ष नहीं मिला था, लेकिन कुछ नाम से इनका निबंध संग्रह है। एक बात और इनके बारे में याद रखिएगा, शिवपूजन सहाय के बारे में, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन्हें हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से कौन सा है? काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, मानस की धर्मभूमि, श्रद्धा भक्ति या भारतेंदु हरिश्चंद्र? इनमें से कौन सा निबंध मनोविकार संबंधी निबंध है? सही उत्तर है श्रद्धा भक्ति। यह मनोविकार संबंधी निबंध है और यह चिंतामणि के किस भाग में संग्रहित किया गया है? चिंतामणि के भाग 1 में इसे संग्रहित किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है? श्रद्धा भक्ति, करुणा, उत्साह या साहित्य? रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध कौन सा है? सही उत्तर है साहित्य। 1904 ईस्वी में यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 25 देखिए, आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 ईस्वी में विचार विधि नाम से प्रकाशित हुए थे। वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए थे? चिंतामणि भाग 1 एवं 2, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, लोकमंगल की साधना अवस्था या विचार प्रवाह? सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, चिंतामणि भाग 1 एवं भाग 2 में प्रकाशित हुए थे। प्रश्न संख्या 26 देखिए, निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, रामचंद्र शुक्ल को या रामविलास शर्मा को? निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। प्रश्न संख्या 27 देखिए, साहित्य देवता की विधा क्या है? कविता, कहानी, निबंध या नाटक? साहित्य देवता की विधा क्या है? सही उत्तर है निबंध। यह निबंध है, किसका निबंध है? निबंध संग्रह है यह। साहित्य देवता माखन लाल चतुर्वेदी जी का। किसका है? माखन लाल चतुर्वेदी का, याद रखिएगा, माखन लाल चतुर्वेदी का निबंध पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक इनका निबंध संग्रह है, अमीर इरादे गरीब इरादे, ठीक है। अमीर इरादे और गरीब इरादे, यह कब प्रकाशित हुआ था? अमीर इरादे और गरीब इरादे, यह प्रकाशित हुआ था 1960 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखते चलिएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, रामवृक्ष बेनीपुरी या महादेवी वर्मा? स्मृति की रेखाएं, सही उत्तर है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 29 है, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, निराला, शिव प्रसाद सिंह या अज्ञे? तो यह रचना भी महादेवी वर्मा की है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30 है, श्रृंखला की कड़ियां किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती या कुबेरनाथ राय? श्रृंखला की कड़ियां भी महादेवी वर्मा की रचना है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, रचनाओं को उनके रचनाकारों से। सबसे पहले मिला लेते हैं। सबसे पहले चाबुक की बात करें तो यह हो जाएगी निराला की रचना। विराम चिन्ह किसका निबंध संग्रह है? यह है रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह, यानी कि, और यह कब प्रकाशित हुआ था?
1985 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। और विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह। यह कब प्रकाशित हुआ था? 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसमें कितने निबंध हैं? इसमें 28 निबंध हैं। ठीक है। उसके अलावा देखा, सोचा, समझा, यह यशपाल का निबंध संग्रह है। कब प्रकाशित हुआ था? 1951 ईस्वी में। प्रकाशन वर्ष भी याद रखिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध इनमें से कौन सा है? फिर निराशा क्यों है? यह मजदूरी और प्रेम, यमलोक की यात्रा, कवि और कविता। इसमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? से उत्तर है कवि और कविता। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? गुलाब राय, वियोगी हरि, पद्म सिंह शर्मा या हरिशंकर परसाई। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? यह निबंध है गुलाब राय का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखिए। प्रकाशन काल के क्रम से हमें सुमेलित करना है। रचनाएं हैं श्रृंखला की कड़ियां, माटी की मूर्तें, न्याय का संघर्ष और अशोक के फूल। सबको अलग अलग देख लेते हैं। न्याय का संघर्ष की बात करें तो यह 1940 ईस्वी में है। इसके अलावा श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी में माना जाता है। माटी की मूर्ति की बात करें तो 1945 ईस्वी इसका समय हो जाएगा। और अशोक के फूल का समय हो जाएगा 1948 ईस्वी। इस तरह से सबसे पहले न्याय का संघर्ष, उसके बाद आएगी श्रृंखला की कड़ियां, उसके बाद आएगी रचना माटी की मूर्तें, और उसके बाद अशोक के फूल, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 के बाद प्रश्न संख्या 35 है। गेहूं और गुलाब, उजली आग और कुटज निबंधों के लेखकों का सही क्रम कौन सा है? सही उत्तर है, सबसे पहले आएंगे रामवृक्ष बेनीपुरी, फिर आएंगे रामधारी सिंह दिनकर, और आएंगे फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, और उजली आग दिनकर की रचना है, और कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है। उजली आग का प्रकाशन वर्ष कब है? उजली आग है 1956 ईस्वी में। इसके अलावा कुटज की बात करें तो यह 1964 ईस्वी में है, और इसमें निबंधों की संख्या कितनी है? 16 निबंध हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। बापू की कुटिया में के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, निराला, राहुल सांकृत्यायन या बेनीपुरी जी। बापू की कुटिया में के लेखक कौन है? यह है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का निबंध। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है। आप क्या है निबंध के निबंधकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, विष्णुकांत शर्मा या शांति प्रिय द्विवेदी। सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का निबंध है आप क्या है। प्रश्न संख्या 38 देखिए। शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? काव्य संग्रह, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह या इनमें से कोई नहीं। शुद्ध कविता की खोज किसका निबंध संग्रह है? निबंध संग्रह है, यह निबंध संग्रह है। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, और यह रामधारी सिंह दिनकर का निबंध संग्रह है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है। क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र या नरेंद्र कोहली। क्षण बोले कण मुस्काए किसका निबंध है? यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। सही उत्तर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध संग्रह है। इसके अलावा इनकी एक रचना पूछी जाती है, जिंदगी मुस्काई, 1954 ईस्वी में पूछी जाती है। और माटी हो गई सोना, 1957 ईस्वी है इसका प्रकाशन वर्ष, और यह भी बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। प्रश्न संख्या 40 है। गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, इलाचंद जोशी या यशपाल। गांधीवाद की 100 परीक्षा, इस निबंध के लेखक कौन है? यह निबंध है यशपाल का। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 41 देखिए। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन है? दिनकर, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल या ज्ञान चतुर्वेदी। सही उत्तर है इसका रामधारी सिंह दिनकर। नेता नहीं नागरिक चाहिए दिनकर जी का निबंध है।
प्रश्न संख्या 42 है, राम जी की चींटी राम जी का शेर किस विधा की रचना है? कविता, निबंध, कहानी या नाटक? राम जी की चींटी राम जी का शेर यह निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, राम जी की चींटी राम जी का शेर के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय या हरिशंकर परसाई? राम जी की चींटी और राम जी का शेर किसका निबंध है? सही उत्तर है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का निबंध है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहले निबंधों का समय देखेंगे। निबंध है प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय और प्रिया नीलकंठी। सबसे पहले अगर बात करें प्रबंध प्रतिमा की तो यह है 1940 ईस्वी में। किसका निबंध है यह? 1940 ईस्वी में किसका निबंध है? यह निराला का निबंध है। अतीत के चलचित्र की बात करें तो 1941 में है महादेवी वर्मा का। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इसमें कई प्रकार की रचनाएं संग्रहित हैं, न केवल निबंध नहीं है। 1958 ईस्वी में यह रचना है। और प्रिया नीलकंठी की बात करें तो यह कुबेर नाथ राय की रचना है। 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, आलोक पर्व कृति के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व किसकी रचना है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? रचनाएं हैं कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज और विचार प्रवाह। सबको अलग अलग देख लेते हैं। बात करें कल्पलता की तो यह रचना है 1951 ईस्वी में। अशोक के फूल की बात करें तो यह 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, निबंध संग्रह है। कुटज की बात करें तो यह 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और विचार प्रवाह की बात करें तो यह 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इन रचनाओं के समय को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। निबंध है वेणुवन, मिट्टी की ओर, रेती के फूल और अर्धनारीश्वर। बात करें वेणुवन की तो यह रचना है 1958 ईस्वी में। मिट्टी की ओर कब है? मिट्टी की ओर है 1946 ईस्वी में प्रकाशित। अर्धनारीश्वर की बात करें तो यह 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी रचना। और रेती के फूल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस तरह से अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले रचना आएगी मिट्टी के ओर, उसके बाद आएगी अर्धनारीश्वर, उसके बाद रेती के फूल और वेणुवन, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? निबंध है इनके अद्यतन, आत्मनेपद, त्रिशंकु और जोग लिखी। सबका अलग अलग समय देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें अद्यतन की तो यह रचना है 1977 ईस्वी में। उसके अलावा आत्मनेपद की बात करें तो यह 1960 में है। त्रिशंकु कब है? 1945 ईस्वी में। और जोग लिखी भी 1977 में है। इस तरह से सही क्रम हो जाएगा त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन और जोग लिखी, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 देखिए, निम्नलिखित निबंधों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? निबंध है किसानों का देश, पश्यंती, कस्तूरी मृग और शब्द और स्मृति। देख लेते हैं समय। किसानों का देश है 1956 ईस्वी में। इसके अलावा बात करें पश्यंती का तो यह है 1969 ईस्वी में। कस्तूरी मृग है 1972 ईस्वी में। और शब्द और स्मृति की बात करें तो 1976 ईस्वी में है। यानी कि किसानों का देश, पश्यंती, कस्तूरी मृग और शब्द और स्मृति, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 देखिए, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की वह निबंध कृति जो साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुई थी वह कौन सी है? 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इस रचना को। और वह रचना कौन सी है? सही उत्तर है आलोक पर्व, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में यह रचना प्रकाशित हुई थी और 73 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसमें निबंधों की संख्या कितनी है? 14 निबंध हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 51 देखते हैं, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत निबंध कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है?
अज्ञेय, निराला, दिनकर या हजारी प्रसाद द्विवेदी? से उत्तर है इसका रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और 1959 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। निबंध कृति खरगोश के सींग के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई, अमृत राय, निर्मल वर्मा या प्रभाकर माचवे? खरगोश के सींग किसकी निबंध कृति है? सही उत्तर है प्रभाकर माचवे की निबंध कृति। खरगोश के सींग कब प्रकाशित हुई थी? 1951 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा एक इनकी रचना पूछी जाती है, निबंध है, निबंध संग्रह है इनका संतुलन। कब है? 1954 ईस्वी में। इसके अलावा एक निबंध संग्रह है इनका बेरंग। ठीक है, यह भी पूछा जाता है 1955 ईस्वी में। क्रम से लगाने वाले प्रश्नों में आ जाएगा यह। सबसे पहले खरगोश के सींग, उसके बाद बेरंग 1955, संतुलन 1954 और बेरंग 1955। प्रश्न संख्या 53 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध के लेखक कौन है? सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली, हरिशंकर परसाई या गोपाल चतुर्वेदी? इंडिकेट बनाम सिंडिकेट निबंध किसका है? यह है सुदर्शन मजीठिया का निबंध। 1970 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था निबंध संग्रह। प्रश्न संख्या 54 है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, माफ कीजिएगा, पंक्तियां है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति है निबंध है तुम चंदन हम पानी के लेखक कौन है? विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, शरद जोशी या रमेश चंद्र शाह? तुम चंदन हम पानी किसका निबंध है? यह है विद्यानिवास मिश्र का निबंध। 1957 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार माने जाते हैं जिनका जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में और निधन हो गया था। कब हुआ था? 2005 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 55 को देखिए। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध या कविता? सही उत्तर है कहानी। भोलाराम का जीव एक व्यंग्यात्मक कहानी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 56 है। वैष्णव की फिसलन का लेखक कौन है? शरद जोशी, गोपाल चतुर्वेदी, श्रीलाल शुक्ल या हरिशंकर परसाई? सही उत्तर है हरिशंकर परसाई की यह रचना है। वैष्णव की फिसलन 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनके सभी निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है निबंध संग्रह, और नाम भी बहुत ही अच्छे अच्छे इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि जैसे उनके दिन फिरे 1963 ईस्वी में था। इसके अलावा पगडंडियों का जमाना 1966 ईस्वी में था। सदाचार का ताबीज 1967 में, वैष्णव की फिसलन 1967 में। इसके अलावा ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, बेईमानी की परत पूछी जा चुकी है। तुलसीदास चंदन घिसे, यह भी पूछा जा चुका है। प्रेमचंद के फटे जूते 1986 में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और हंसते हैं रोते हैं 1993 ईस्वी में। निंदा रस एक पूछा जाता है, इनका निबंध संग्रह है 1983 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 57 देखिए। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसका निबंध है? शिवदान सिंह चौहान का, रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का या आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का? भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसका निबंध है? यह निबंध है शिवदान सिंह चौहान का। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखिए। वाद विवाद संवाद किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी? वाद विवाद संवाद किसकी रचना है? रचना है नामवर सिंह की। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 59 देखिए। बेईमानी की परत के लेखक कौन है? ज्ञान चतुर्वेदी, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई या श्रीलाल शुक्ल? बेईमानी की परत किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कब प्रकाशित है? 1983 ईस्वी में प्रकाशित है। इसके समय अलग अलग
किताबों में अलग-अलग मिलते हैं, लेकिन सही है 1983 ईस्वी। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 और इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना है? विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी या शिव प्रसाद सिंह? निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना है? सही उत्तर है शिव प्रसाद सिंह। कस्तूरी मृग शिव प्रसाद सिंह की रचना है, 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है हमें अगली क्लास को बनाने में। और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मैं कहती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कर देते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।